बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा क्यूट सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। बनाना बहुत आसान है और पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का नेक का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। सबसे पहले ये देखें, लीलन फैब्रिक में ये मेरी शर्ट है। 2 पीस मैंने लिया था और इस तरह से कटिंग ऑलरेडी इसकी मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर बुकरम का एक पीस लिया है। सबसे पहले हमने बोर्ड शेप में एक नेक जो है वो तैयार करना है। ज़्यादा बोर्ड शेप में मैंने नहीं लिया, थोड़ा सा डीप बनाएंगे। तो बुकरम जो है वो मैंने 12 बाय 7 इंचज़ ली है, इतनी काफ़ी है। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट मैं ले रही हूँ 4.5 बाय 5.5 इंचज़, यानी कि इसकी जो हमने विड्थ लेनी है वो हमने 4.5 लेनी है और इसकी जो लेंथ वाली साइड है वो हमने 5.5 इंचज़ लेनी है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आप जितनी मेजरमेंट रखते हैं, जितना आप नेक डीप रखना चाहें या कम रखना चाहें, वो आपकी अपनी चॉइस है। याद रहे कि ये आप टोटली बे शेप में भी नेक तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसको किसी और शेप में भी तैयार करना हो, जैसे वी हो गया, चकोर हो गया, या इस तरह से कोई भी शेप आपने देनी हो तो आप इसमें चेंजिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये बाहर वाली साइड पर भी मैंने 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है और इस तरह से पहले हम अंदर वाली साइड इसकी कट कर लेंगे और फिर इसकी ये देखें बाहर वाली साइड कट कर लेंगे। नेक राउंड जो है वो हर किसी को कट करना आता है, बहुत इजी वे में मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी कि नेक किस तरह से कटिंग करते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है, इसकी उल्टी साइड पर हमने नेक को इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि जब भी आप ड्रेस जो है वो स्टिच करती हैं, हमेशा अपना जो नेक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर अटैच करके फिर अपने ड्रेस के साथ अटैच किया करें। कभी भी डायरेक्टली बुकरम जो है वो अपने शर्ट के ऊपर अटैच मत किया करें। अब यहाँ पर ये देखिए साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और ऊपर से टॉप स्टिच जो है इसका हमने मोटी मोटी सिलाइयाँ जो है वो लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ ये कौन सा नज़र आनी है, उल्टी साइड पर ही इसको चले जाना है। तो यहाँ पर आप बड़ी बड़ी सिलाइयाँ जो हैं वो भी लगा सकती हैं। बस मकसद ये है कि इसको आपने फोल्ड करना है। तो जब आप तुरपाई करें तो आपको मुश्किल ना हो, आपको बार बार इसको सेट ना करना पड़े। अब ये नेक हमारा बिल्कुल रेडी है। इस तरह से इसका सेंटर जो है वो हम सेट कर लेंगे। तो ये शर्ट मैंने ली है, शर्ट मैंने सीधी रखी है और जो नेक हमने तैयार किया है उसको मैंने इस तरह से उल्टा रखा है। पहले इस तरह से सेंटर में सिलाई लगाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। सेंटर में सिलाई लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब हम बाकी सिलाइयाँ लगाएं तो ये नेक जो है अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स रहे। तो अब यहाँ पर ये देखिए एक साइड से मैं स्टार्ट करूँगी। बहुत ही सॉफ्ट सी लिनन थी, इसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल था। तो इस तरीके से अगर आप नेक जो है वो फ्रंट का और बैक का भी इसी तरीके से अगर बनाएंगी तो कभी भी आपका नेक जो है वो इधर उधर नहीं जाएगा, आपकी शर्ट जो है बिल्कुल ब्रांडेड लुक देगी। तो अब बैक नेक जो है वो किस तरह से अटैच करते हैं, सेम इसी तरीके से बुकरम वगैरह लगाकर अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, वो भी मैं वीडियो बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर ये देखें जो नीचे हमने कटिंग की है वो फैब्रिक मैं बाहर वाली साइड पर निकाल कर ऊपर इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। अब ये देखिए इसको हमने इस तरह से रख कर अच्छे से आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद हमने इसकी अच्छे से तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर तुरपाई कर ली है। नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमने बनाकर जो पैसा रेडी करना है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए मेरे पास रेशमी फैब्रिक पड़ा हुआ था पहले से, जो इसके साथ बहुत अच्छी मैचिंग में जा रहा था। तो इसको मैंने ये देखिए इस तरह से कट कर लिया है। कितनी इसकी कटिंग ली है अभी इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो मेजरमेंट मैंने ली है, मैंने यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंचज़ ली है। ये देखिए इसकी इस तरह से मैंने 3 इंचज़ ले ली है और इसको मैं फोल्ड करने के बाद 1 इंच जो है रख के बाकी सारा सिलाई में दे दूंगी। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना हमें चाहिए और बाकी हमने सारा जो है वो सिलाई में दे देना है। ज़्यादा चौड़ा हमने नहीं रखना, बस नॉर्मल हमने रखना है। अगर ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा और अगर कम चौड़ा रखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हमने दरमियाना से रख लेना है, यानी कि 1 इंच काफ़ी है। तो यहाँ पर बाकी जो है हम सिलाई में दे लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने सीधा कर लेना है, क्योंकि ये बहुत चौड़ी पट्टी है जो हमने ली थी, तो इजीली जो है किसी भी स्टिक की मदद से सीधी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद हमने इसको अच्छे से आयरन भी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से इसको सीधा कर लें और उसके बाद आयरन कर लें।
ये देखें, इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट पट्टी जो है वो बन गई है। अब यहाँ पर इसकी मेजरमेंट आपने लाजमी ध्यान से देखनी है कि किस तरह से मैं इसके ऊपर मार्किंग करती हूँ, किस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करती हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ से स्किप कर दिया तो फिर आगे आपको समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो 2-2 इंच पर मार्क कर लें। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी जितनी भी पट्टी है पहले एक साइड पर 2-2 इंच पर मार्क करना है, और फिर दूसरी साइड पर भी हमने सेम उसी तरीके से यानी कि 2-2 इंच पर मार्क करना है कि सेंटर में आना चाहिए, यानी कि ऑपोजिट साइड में हम करेंगे कि दूसरा जो 2 इंच है वो बिल्कुल उसके सेंटर में आए। अभी मैं एक साइड पर मार्क कर रही हूँ, तो इसी तरीके से हमने ये देखे दूसरी साइड पर भी 2-2 इंच पर मार्क कर लिया है। ये इस तरह से आ रहा है जैसे इसके सेंटर में हो, जिगजैग जैसे हम बनाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही मेजरमेंट हमने ली है कि पहले हमने 2 इंच पर मार्क किया, फिर नीचे भी हमने 2 इंच पर ही मार्क किया है, लेकिन हमने डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी इसके सेंटर में रखी है। तो अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से मिलाना है कि ये देखिए पहला जिगजैग जो है वो ऊपर वाली साइड पे है। ये देखिए इस तरह से ऊपर ऊपर है, और दूसरा जिगजैग जब हमने बनाना है तो ये नीचे वाली लाइन को टच करना चाहिए। अब ये देखिए इस तरह से है। सेंटर में जो गैप है वो हमने इतना ज़्यादा नहीं छोटा, 1 सेंटीमीटर का आप कह लें कि इतना गैप है दोनों के दरमियान। तो बस ये है कि जिगजैग पहले ऊपर ऊपर बनाना है, और फिर दूसरा जिगजैग जो है वो नीचे उसको टच करना चाहिए जो लाइन हमने लगाई है। अभी एक सुई ले ली है, और इसमें हमने बड़ा सारा, दिल खोलकर बड़ा सारा धागा आप डाल लें, क्योंकि इसमें धागा जो है वो बड़ा ही जाएगा। तो यहाँ पर धागा हमने सुई में डाल लिया है। अब आपने यहाँ पर गौर से देखना है कि जब हमने यहाँ से स्टार्टिंग लेनी, बस ये है कि मोटे मोटे से टांके लगाते जाएं। तो और जब आपने मोती अटैच करना है तो आपने जो साइड है वो एक ही रखनी है, चाहे आप ऊपर वाली रख लें चाहे आप नीचे वाली रख लें। तो ये देखिए इस तरह से मोटे मोटे टांके हमने लगाते जाना है, और नीचे हमने पर्ल जो है वो अटैच करना है। याद रहे कि हर कॉर्नर पर हमने अटैच नहीं करना, जस्ट आप एक साइड ले लें। एक साइड जब आप लेंगी तो बस उसी साइड पर आपने पर्ल्स को अटैच करते जाना है, नीचे वाली साइड पर आपने करना है। ये मैं उल्टी साइड पर टांके लगा रही हूँ, और पर्ल्स जो है वो नीचे वाली साइड पर जा रहे हैं। अब ये एक साइड मैंने सारी कर ली है, पहले आपने एक साइड करनी है और उसके बाद आपने दूसरी साइड करनी है। अब ये देखें, अगर आप गौर करें तो कॉर्नर जो है जहाँ पर नीचे जाके ख़त्म हो रहे हैं बस वहीं पर हैं, यानी कि एक ही साइड पर हमने पर्ल जो है वो अटैच किए हैं। अब दूसरी साइड भी सेम हमने उसी तरीके से करनी है कि ये देखिए इस तरह से मोटे मोटे से टांके आप लगाते जाएं, और नीचे वाले साइड पर पर्ल जो है वो अटैच कर दें। ये देखिए इस तरह से उसी साइड पे जहाँ पे पहले पर्ल अटैच किया था बिल्कुल उसी जगह पर आपने दूसरी दफ़ा भी पर्ल अटैच करना है, और इसी तरीके से ये देखें मोटे मोटे से टांके लगाते जाएं। और बस ये है कि बाद में हमने क्योंकि इसको धागे को पकड़ के खींचना है, तो इसी हिसाब से हम मोटे मोटे से टांके जो हैं वो लगा रहे हैं। ये नज़र भी नहीं आएंगे जब हम खींचेंगे, तो ये फैब्रिक के अंदर ही इसके दब जाएंगे, तो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से बस ये है कि आप मोटे मोटे से टांके लगाते जाएं, और मोती जो हैं वो आपने जहाँ पर पहले अटैच किया था बिल्कुल उसके नीचे जहाँ पर कॉर्नर बनेगा वहां पर अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे मोती जो है वो अटैच कर लिए हैं जितना मेरे पास था फैब्रिक। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने दो गिरहें आ रही हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, तो ये इस तरह से दोनों को इकट्ठा पकड़ के एक साइड पे खींच लें। ये देखिए इस तरह से जब आप पकड़ के खींचेंगे, और बस फिर ये है कि फैब्रिक जो है उसको आगे धकेलते जाएं और धागा खींचते जाएं, तो खुद ब खुद जो है इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग होती जाएगी, और बहुत प्यारी और इतना क्यूट ये डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। तो आप इसको अपने किसी भी ड्रेस के ऊपर बना सकती हैं। याद रहे कि ये वाली जो पट्टी है वो आप लॉन कॉटन या फिर लिनन फैब्रिक में भी बना सकती हैं। मेरे पास रेशमी फैब्रिक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था और सेम कलर मैच हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने ये रेशमी ले लिया। और याद रहे कि जब आप बो बनाएंगी तो उसके लिए आप कोई दूसरा फैब्रिक ही लीजिएगा, जैसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक हो गया या फिर कोई रेशमी फैब्रिक हो गया या सिल्क हो गया। उसका ये होता है कि वो आयरन नहीं करना पड़ता, अपनी जगह पर ऑलरेडी वो वैसे ही फिक्स रहता है। अब ये इसको खींचने के बाद हमारे पास ये देखें इस तरह से शेप आ गई है। आप इसको अच्छे से इस तरह से हाथों की मदद से सेट कर लें, कितना आपने गैप देना है, कितनी आपने इसको नज़दीक रखना है या कितना आपने दूर रखना है, वो आप इस तरह से सेट कर लें अपने अंदाजे के मुताबिक।
इसकी जो टोटल मेजरमेंट आपने लेनी है, ये देखिए मेरे पास आ रही है 14 इंचज़, लेकिन हमने 13 इंचज़ रखनी है। 1 इंच हमने इसको जब हमने इसके ऊपर स्टिच करना है, टॉप स्टिच देना है, सुई की मदद से हमने टांके लगाने हैं, तो उसके लिए हमने रखा है एक्स्ट्रा। अब ये देखिए इस तरह से हमने इसको रखना है और इसको खुद ब खुद जो है ये घूम जाता है, मुश्किल नहीं आती। तो यहाँ तक हमने इसको लेके जाना है, ये देखिए यहाँ तक। बाकी जो है एक्स्ट्रा उसको हमने काट देना है, सीजर की मदद से इसको कट कर दें और सुई की मदद से टांके लगा दें। अब यहाँ पर ये देखिए 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं। अब ये जो बड़े वाली पट्टी है, इसको इसकी जो मेजरमेंट है वो 3/10 इंचज़ ली है, और जो दूसरी पट्टी है उसकी मेजरमेंट ली है 3/6 इंचज़। ठीक है जी, तो इतनी मेजरमेंट हमने दोनों की ले लेनी है। एक की हमने बो बनानी है और एक हमने इस तरह से साथ जैसे डोरी लटकती है वैसे इस तरह का डिज़ाइन है, मुझे नाम नहीं आ रहा इसको क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले इसको क्या बोलते हैं। इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये देखिए इसके जो कॉर्नर हैं, किनारे वाली साइड है, वहाँ पर मैं इसको इस तरह से शेप दे रही हूँ। अंदर वाली साइड से हमने इसको कम कर देना है और बाहर वाली साइड से हमने इसको इस तरह से शेप देनी है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है। अब हमने सिलाइयाँ इसको इस तरह से लगानी है कि सेंटर में हमने 2 इंच का गैप छोड़ देना है। इसकी फोल्डिंग के लिए हम छोड़ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से पहले एक साइड से हमने स्टार्टिंग ली है, यहाँ से हमने इसको 2 इंच का गैप छोड़ दिया है और दोबारा से अंदर वाली साइड पर दोबारा सिलाई लगा ली है। अब हमने इसको यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करना है, जहाँ से हमने इसका फैब्रिक छोड़ा है वहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है। अब दूसरी जो है इसको बस इसी तरीके से हमने एक साइड से कर देना है, सिलाई लगा लेनी है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों की फोल्डिंग हमने कर लेनी है। ये देखिए इसको अच्छे से मैंने आयरन भी कर लिया है। अब ये जो छोटे वाला पीस था इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी, दोनों जो हैं वो इस तरह से फोल्ड करके, तो इसको जो है मैं इस तरह से शेप दे दूँगी। ये देखें बहुत ही प्यारी सी, ये देखिए क्लिप सा एक बन जाता है और उसको हमने सुई की मदद से टांके लगाकर अच्छे से पक्का कर देना है। अब ये जो हमने बनाया था इसको हमने क्या करना है कि ये देखिए इस तरह से कि एक साइड बड़ी हो और एक साइड छोटी हो, बस इसको ऐसे ही फोल्ड करके, तो जो हमने क्लिप सा बनाया है उसके ऊपर हमने उसके बैक साइड पर हमने इसको अटैच कर देना है। ये देखें इस तरह से रख कर, जब आप इसको इस तरह से रख के वही वाला धागा जो सुई में हमने डाला हुआ था उसी की मदद से ये देखें मैंने 2-4 इसको बल देने हैं और ये अपनी जगह पर अच्छे से सेट हो जाएगा। अब ये एक्स्ट्रा मैंने एक डोरी सी ली है उसी फैब्रिक की, तो उसको मैं इस तरह से छोटी सी इसके ऊपर क्लिप के ऊपर लपेटूंगी और उसको भी हैंड स्टिच कर दूंगी। टांके जो है वो आपने पक्के लगाने हैं, मजबूती से लगाने हैं, ताकि अपनी जगह पर अच्छे से सेट रहे। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा क्लिप एक रेडी हो गया है। अब वो तो मैंने पहले ही जो पैच हमने तैयार किया था फ्लावर वाला, उसको मैंने सुई की मदद से अटैच कर लिया था। अब ये जो हमने तैयार किया है इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से रखना है और इसके ऊपर सुई की मदद से अच्छे से टांके जो है वो पक्के करके लगा लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से मैं पक्का करके लगा दूंगी। लगाने के बाद यहाँ पर मैंने नीचे वाइट फैब्रिक आपको दिखाने के लिए जो है वो बिछाया है कि आपको क्लियरली नज़र आ सके कि ये नेक कितना क्यूट लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही क्यूट है। आप इसको अपने ड्रेस के ऊपर बनाएं, बहुत ही प्यारा लगेगा। खासकर लीलन के ड्रेसेस हो गए या फिर खद्दर के हो गए या कोई भी स्टाफ होगा, तो अगर आप उसके ऊपर ये नेक बनाएंगी तो आपका ड्रेस बहुत ही क्यूट और ब्रांडेड लगेगा, डिज़ाइनर ड्रेस बनकर तैयार होगा। आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।